हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। कल हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि तत्वों की संयोजकता कैसे निकाला जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिए हैं वो अब सीखेंगे कि तत्वों के संयोजकता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग पुनः उस वीडियो को देख के सीख सकेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। यह बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन है बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे संबंधित सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो नियम हैं, और उस दो नियम के द्वारा हम लोग यह जान पाएंगे कि किसी तत्व का संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आज जानते हैं कि संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है। ये बिल्कुल ही इजी है। देखिए, इसके लिए दो नियम हैं, लेकिन उसके पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिर चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। मान लीजिए कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमने ले लिया है सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं Na होता है। Na का परमाणु संख्या कितना है? 11। Na का परमाणु संख्या 11 है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब हमें जानना यह जरूरी है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं कितने। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए और उसके सबसे लास्ट जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखिए। जैसे यहाँ सोडियम परमाणु में यहाँ बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबसे बाहरी कक्षा यही है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम कहते हैं बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? तो 1। हम क्यों कहते हैं कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जानिए? क्योंकि बिना इसको जाने हम संयोजकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नया तत्व है और वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमने ले लिया। अब नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं? तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N और परमाणु संख्या होती है 7। ये बहुत ही ईजी है। और इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे निकाल के। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, बाकी बचा हमारे पास 5। तो 5 दूसरे को दे देते हैं, यानी यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? तो आप देख सकते हैं कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं, यानी यहाँ हो गए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5। अब यहाँ बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो आप तो यह सीख ही चुके हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। ये बहुत सिंपल था।
पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सिखा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे संयोजकता निकालना। तो संयोजकता निकालने के लिए दो नियम होते हैं। तो ये कौन से नियम है ये जानिए, बिल्कुल इजी है। संयोजकता ज्ञात करने का नियम। ज्ञात करने का नियम ये कौन सा है, इसके बारे में जान लें। इसके दो नियम हैं। संयोजकता ज्ञात करने का नियम, इसके दो नियम हैं। हम लोग अभी जानेंगे पहले नियम। नंबर 1, पहला नियम क्या है, तो यदि बाह्यतम, आप लोग तो समझ ही चुके हैं बाह्यतम कक्षा क्या है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो, यानी कहने का अर्थ है कि किसी तत्व के यदि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता हो जाते हैं। संयोजकता हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैसे। तो संयोजकता हो जाती है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इस नियम को। यानी यह नियम है कि यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो बाह्यतम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता हो जाते हैं। इसको अब हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। बिल्कुल इजी है और बहुत अच्छी तरह आप इसको समझ पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे में हमने एग्जाम्पल ले लिया, देखिए बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ऊपर में हमने सोडियम का उदाहरण भी लिया था, अभी हम फिर सोडियम का ही उदाहरण लेते हैं और बात करते हैं सोडियम पे। सोडियम को Na कहते हैं, Na कहा जाता है। Na का परमाणु संख्या होता क्या है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लोग जान ही चुके हैं पिछली वीडियो में, 2 8 और 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1 हो गया। 2 8 और 1। अब देखिए यहाँ, तो चूंकि अब हमको चुनना है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो हमने क्या बताया था नियम में कि यदि 1 2 3 4 इनमें से यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में हो तो वही संयोजकता का मान हो जाता है। यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो ये आप लोग भी जान पाएंगे जी क्या है, संयोजकता हो जाएगी वो 1। ये आपका हो गया, संयोजकता 1 हो गया। अब बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। वो उदाहरण है, मान लीजिए कार्बन। हम लोगों ने कार्बन को लिया है। अब कार्बन को C से सूचित करते हैं, इसकी कितनी होती है, 6 होती है। अब 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो बताए हैं इस नियम में कि यदि बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वही संयोजकता हो जाता है। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता इसकी हो जाएगी 4। ये इसकी संयोजकता होगी। अब हम बात करेंगे किस पे,
तो रूल्स नंबर 2 पे, यानी कि दूसरे नंबर के नियम पे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 4 तक तो उसमें समझ लिए थे। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो 5, 6, 7 या 8 हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, राइट है। तो अब आप लोग देखिए कि ये दूसरा रूल क्या कहता है। तो दूसरा रूल कहता है कि यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो संयोजकता निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो आप देख सकते हैं आप लोग, इस संयोजकता निकालने के लिए 8 में से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देना है। और ये बहुत ईजी है, पहले वाले में तो बता दिए हैं कि यदि 1, 2, 3, 4 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो तो वही संयोजकता हो जाएगा। 2 उदाहरण भी दिए गए हैं। अब आगे यदि बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 ये अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता निकालने के लिए यहाँ रूल्स बताए गए हैं। संयोजकता बराबर क्या करना है आपको, तो 8 में से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संख्या को घटाना है। अब इसके लिए हम लोग उदाहरण से हल करें, देखिए कैसे, बिल्कुल इजी है और हम लोग इसको हल करके समझ भी लेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में अब हम लोग कुछ ऐसा लेंगे जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 में से कोई एक हो। तो जैसे मान लीजिए हमने वह ले लिया तत्व है ऑक्सीजन, राइट है, हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब देखिए ऑक्सीजन को हम लोग O से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 8 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होता है, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे कि संयोजकता बराबर क्या लिखेंगे, तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम 8 में से 6 को घटा देंगे। 8 में से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2, यानी हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। अब आगे बात करेंगे दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। वो उदाहरण कौन सा हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं आप लोग कि वो उदाहरण हो सकता है नाइट्रोजन। इसको ले लेते हैं और बताते हैं आपको। देखिए नाइट्रोजन, दूसरा उदाहरण ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग N से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 7 होती है और 7 होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, तो 2 और 5 होता है। अब बात बचाइए कि इसकी संयोजकता है कितनी, ये समझ लेंगे। तो 2 और 5 है, यानी संयोजकता जो होती है वो कितनी हो जाती है। तो आपको तो अभी रूल्स बताए हैं कि यदि ऐसा हो कि बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हों
तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से उस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं, यानी यहाँ पे है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, इसलिए इसकी संयोजकता के लिए हम लोग 8 में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3। इस तरह स्टूडेंट्स आपको यह पता चला कि संयोजकता कैसे ज्ञात की जाता है। यहाँ हमने 2 नियम बताए हैं और दोनों नियम के अनुसार आप इजीली संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी चर्चा की है, जो बहुत ही आसान है, उसे भी आप देख सकते हैं और उससे अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। इसी तरह अनेक रोचक जानकारियों को हमेशा मेरी तरफ से जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।